राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। 1 घंटे तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, 1 घंटे तक राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर में बैठा रहना पड़ा। प्रचार प्रसार चल रहा है और अब मैं कुछ दिनों का, कुछ घंटों का खेल बचा है और प्रचार से रोकने के लिए राहुल गांधी को अब बीजेपी इस हद तक आ गई है। कांग्रेस के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को जबरन रोक दिया गया। जरा ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। झारखंड में एक सभा उन्होंने की थी, दूसरी सभा में राहुल गांधी को जाना था, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। राहुल गांधी अपने इस हेलीकॉप्टर में बैठे रहे। कारण दिया गया कि यह तकनीकी कारण की वजह से रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं साहब, हमारे नेता को रोकने का यह नया हथकंडा है। एक एक करके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन जरा सोचिए किस तरीके से इस पूरे चुनाव में, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों जगह पर हेलीकॉप्टर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक होता है, कभी जो है वो दूसरे नेताओं का हेलीकॉप्टर चेक होता है महायुति के, और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिए जाने की खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा, आखिर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ने से क्यों रोका जा रहा है? चुनाव प्रचार रोकने का क्या यह नया तरीका है? दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता सुप्रिया भारद्वाज, उनकी तरफ से कहा गया, झारखंड के महागामा में विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, एटीसी ने परमिशन नहीं दिया है। राहुल गांधी को गोड़ा में सभा के बाद बोकारो में एक पब्लिक मीटिंग में संबोधित करने के लिए जाना था। तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये हमारे नेता को रोकने के लिए, उनको प्रचार प्रसार से रोकने के लिए एक ये नया हथकंडा अपनाया गया है। लेकिन इसके लिए क्या जो है वो कहा गया है, ऑफिशियली क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं। एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी से मंजूरी न मिलने के कारण महागामा में उड़ान भरने से रोक दिया गया है। वहीं पीटीआई ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और पीटीआई ने कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम उसकी तरफ से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। तो ये जो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोकने की तस्वीरें निकल करके सामने आई और अब अचानक से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता को जो है वो प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। दरअसल आप जरा ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर देखिए, आप ये तस्वीर आप फुल स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को यहां पर रोका जा रहा है और आमतौर पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम हेलीकॉप्टर को रोकता है या किसी भी जहाज को रोकता है तो या तो विजिबिलिटी के कारण रोका जाता है, मेनतः जो कारण होता है वो विजिबिलिटी का होता है। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई विजिबिलिटी की कोई समस्या हो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा हो, कि दिखाई नहीं दे रहा हो, धुंध हो जबरदस्त तरीके से। और वैसे भी दोपहर के 2 बजे ये खबर सामने आई है, तो अगर धुंध होती भी है या मौसम में जो है कोई खराबी भी होती है तो वो भी कम से कम जो है सुबह 10-12 बजे तक ठीक हो जाती है और उसके बाद में मौसम साफ होने लगता है और शाम को 5-6 बजे बाद में फिर दिक्कत होती है। लेकिन ये जो दोपहर का समय होता है 12 से 3-4 बजे तक का, इसमें बिल्कुल मौसम साफ रहता है। और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर मौसम को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं। इसी तरह से हेलीकॉप्टर रोकने की बात झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ में भी हुई और उसके बाद में कल्पना सोरेन के साथ में भी हुई। हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया था बाकायदा, उन्होंने लिखा, पिछले हफ्ते मुझे 1-1.5 घंटे तक रोक करके चुनाव प्रचार में जाने नहीं दिया, आज कल्पना को भी चुनावी सभा में जाने से रोका जा रहा है। इतना डर क्यों है भाजपा और केंद्र सरकार को झारखंडियों से? भाजपा ने पिछले 5 साल में कई बार मेरे कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया। जब भी मैं राज्य के लिए आगे बढ़ता हूं ये लोग षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते हैं, उससे बाज नहीं आते हैं। मुझे जेल में डालने से भी इनका मन नहीं भरा, क्या क्या कारण है? और उसके बाद में
जो है वो कल्पना सोरेन को मंच वहीं हेलीकॉप्टर से ही रैली को संबोधित करना पड़ा था। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सुरीन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। तो कल्पना सोरेन को रोका गया और उसके बाद में राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन कल्पना सोरेन ने इसके बाद हेलीकॉप्टर में ही बैठ करके रैली को संबोधित किया। तो क्या राहुल गांधी को भी ऐसा ही करना पड़ेगा? कल्पना सोरेन ने उस वक्त में लिखा था कि लातेहार की जनता को फोन से ही संबोधित करने को विवश होना पड़ा। लातेहार समेत झारखंड की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार और भाजपा के निर्देश पर झारखंडियों को कैसे अपमानित किया जा रहा है। सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से तो लड़ता आया है, लेकिन अब खैर नहीं है। भाजपा को उसके षड्यंत्र का करारा जवाब मिलेगा। तो ये कल्पना सोरेन ने जो है वो कहा था और निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो अब इसको मुद्दा बनाएगा, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर रोकने की बात हो रही है। और आपने देखा होगा इसी तरह से महाराष्ट्र में भी, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, इसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को बार बार रोक रोक करके उनकी तलाशी ली गई। हालांकि जब उद्धव ठाकरे ने इस मामले को उठाया तो उसके बाद में बाकी के भाजपा के नेताओं के भी हेलीकॉप्टर की जांच वाले तस्वीर जो निकल करके सामने आए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो सीधे तौर पर कठपुतलियों के हाथ में खेल रहे हैं। और ये कठपुतलियां कौन है? ये करोड़पति, अरबपति, वो कठपुतली हैं, उनके हाथ में नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। आज जो पहली सभा हुई उनकी गोड़ा में, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे, आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। राहुल गांधी दूसरी सभा में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से माहौल गर्म है, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जब मंच पर बोलते हैं तो इसका क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी इसको लेकर के अपने भाषण में बोलते हैं, ये बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।